प्रश्न 65। संख्याएं 20 और 30 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं होती हैं? तो 20 और 30 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं होती हैं उसको लिखना है। तो रूढ़ संख्या मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्या। तो देखिए 20 और 30 के बीच में कौन कौन संख्या होता है? 21, 22, 23। 23 देखिए रूढ़ संख्या हो गया यानी अभाज्य संख्या। उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28 और फिर 29। 29 हो गया रूढ़ संख्या। तो 23 और 29 क्या है? रूढ़ संख्या है यानी अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटता है, अपने आप और एक को छोड़ करके। 23 किससे कटता है? सिर्फ एक से और अपने आप से। देखिए किसी भी दूसरे संख्या से ये नहीं कटता है, और 29 भी। तो ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या इसको कहेंगे। तो 20 और 30 के बीच कितनी रूढ़ संख्या हुआ? दो हुआ। देखिए 23 और 29। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि है 2। तो 20 और 30 के बीच में दो रूढ़ संख्याएं हैं, 23 और 29। तो इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न 66। 50 और 70 के बीच कितनी रूढ़ संख्याएं हैं? तो 50 और 70 के बीच में रूढ़ संख्याएं हैं 53, फिर 59, फिर 61 और 67। ये सब देखिए रूट संख्या है यानी अभाज्य संख्या है। 53, 59, 61, 67 ये सब देखिए किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी किसी और दूसरे संख्या से ये सब नहीं कटता है। तो किससे कटता है? सिर्फ अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। तो ये सब हो गया रूट संख्या। तो कह रहा है 50 और 70 के बीच कितनी रूट संख्या है? तो 4 है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। प्रश्न 67। एक संख्या ऐसी है कि उसे 5 से 7 से पूरा भाग दिया जा सकता है, उसका अंतिम अंक क्या होगा? तो 5 और 7 से भाग दिया जा सकता है। तो देखिए 5 और 7 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 5 और 7 का लघुत्तम 5 गुना 7 कर देंगे तो 5 और 7 का लघुत्तम क्या होगा? 35। तो 35 में देखिए इकाई अंक पे यानी उसका अंतिम अंक क्या होगा? तो देखिए अंतिम अंक क्या है? 5 है। अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो कह रहा है एक संख्या ऐसी है उसे 5 से 7 से पूरा भाग दिया जा सकता है, उसका अंतिम अंक क्या होगा? तो देखिए 5 और 7 से जिसको भाग दिया जा सकता है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो 5 और 7 का लघुत्तम ज्ञात कर लेंगे। तो 5 और 7 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 35, यानी 5 सते 35। 35 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। तो 35 का अंतिम अंक क्या है? 5 है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि 5 होगा। प्रश्न 68। 2 अंकों की एक संख्या 7 से पूरी विभाजित हो सकती है यदि इसमें से एक घटा दिया जाए तो 4 से पूरा भाग दिया जा सकता है, और यदि एक जोड़ दिया जाए तो 5 से पूरा भाग दिया जा सकता है। वह संख्या क्या है? तो पहले हम इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन में है 14, दूसरा ऑप्शन में है 21, तीसरा ऑप्शन में है 35 और चौथा ऑप्शन में है 49। तो क्या कह रहा है? 2 अंकों की एक संख्या 7 से पूरी विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए सभी 2 अंक का है, सब 7 से विभाजित हो रहा है। 7 दूना 14, 7 21, 7 5 35, 7 7 49। तो ये चारों 7 से विभाजित हो रहा है। अब कह रहा है इसमें एक घटा दिया जाए तो 4 से पूरा भाग दिया जा सकता है। देखिए इसमें एक घटाएंगे तो 13 आएगा। 13 4 से नहीं कटता है तो ये तो नहीं होगा, ये तो हट गया। ठीक है, 14 नहीं होगा यहाँ पे। 21 में एक घटाएंगे तो 20, 20 4 से कट जाता है। ठीक है, तो ये तो लग रहा है कुछ कुछ। अब देखिए 35 में एक घटाएंगे तो 34 आएगा। 34 4 से नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में देख लेते हैं। अब इसमें देखिए एक घटाएंगे तो 48, 48 4 से कट जाता है। ठीक है,
तो ये दोनों 4 से कट रहा है एक घटाने पर। अब कह रहा है एक घटा दिया जाए तो 4 से पूरा भाग दिया जा सकता है। तो 21 में एक घटाएंगे 20 आता है, 20 4 से कट जाता है। 49 में एक घटाने पे 48 आता है, 48 4 से कट जाता है। ठीक है, ये दोनों में एक घटाने पे 4 से कट जाता है जो संख्या आएगा। अब कह रहा है एक जोड़ देने पे 5 से पूरा भाग दिया जा सकता है। देखिए 21 में एक जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 5 से नहीं कटता है, इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। 49 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 50 5 से कट जाता है यानी भाग दिया जा सकता है उसमें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 49। तो 49 में एक घटाने पे 48 आता है, 48 4 से कट जाता है और 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा जो कि 5 से कट जाता है। प्रश्न 69, किसी संख्या को 35 से भाग देने पर भागफल 20 और शेष 18 होता है तो संख्या होगी। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो कह रहा है किसी संख्या को 35 से भाग देने पर, तो भाजक हो गया 35, भागफल 20 तो भागफल की जगह पे 20 लिख देंगे, शेष 18 तो शेष के जगह पे 18 लिख देंगे। तो उस संख्या को ज्ञात करना है जिसको कि 35 से भाग देने पर भागफल 20 और शेष 18 आता है। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक है 35, देखिए 35 से भाग दिया जा रहा है तो जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहेंगे भाजक, और भागफल दिया हुआ है शेष दिया हुआ है। तो 35 गुना 20 जोड़ 18 करेंगे तो 35 दूना 70 यानी 700 जोड़ 18 तो 718। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 718 यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 70, 245 एवं 1029 का पूर्ण महत्तम भाजक है। तो 245 एवं 1029 का पूर्ण महत्तम भाजक पूछ रहा है। तो 245 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 4 इधर गया 45 हो गया, 5 नंबर 45, फिर 7 सते 49। अब 1029 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9, एक इधर गया 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 6 इधर गया 7 नंबर 63, फिर 7 सते 49। तो देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, यानी 7 गुना 7 क्या होता है 49। तो इसका उत्तर हो जाएगा 49 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों होगा क्योंकि महत्तम भाजक पूछ रहा है। तो देखिए 7 गुना 7, 2 बार 7 यहाँ भी है, 2 बार 7 इसमें भी है, यानी 7 गुना 7 क्या होता है 49। तो 49 हो गया महत्तम भाजक, यानी 49 सबसे बड़ा संख्या है जो 245 और 1029 को काट सकता है। ठीक है, 49 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों का भाजक है। महत्तम भाजक मतलब हुआ महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 49।